तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम r to r, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन हमें इस तरीके से डिफाइंड हुआ है। तो हमें बताना है कि इस पॉइंट्स के नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन डिफाइन किस तरह से किया गया है। फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, तो ये इस तरीके से डिफाइन हो रखा है। और जब x जो है प्लस माइनस वन के इक्वल है तो ये फंक्शन जीरो वैल्यू अटेन कर रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस फंक्शन के नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होंगे। क्लियर, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, ये कोस स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं, पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, ये पोलिनोमियल है 4 डिग्री का। ठीक है, अगर ये पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। क्लियर, अब x जो है प्लस माइनस वन नहीं ले रहा, इट मीन्स ये अगर ये प्लस माइनस वन नहीं ले रहा, इट मीन्स जो कोस स्क्वायर है ये डिफाइन हो जाएगा अंदर। डिफाइन होने का मतलब क्या है, ये कोस कैसा होता है, कोस एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। कोस कंटिन्यूस फंक्शन होता है तो उसका स्क्वायर भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, सो ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस। क्लियर, सो इट मीन्स इस बात की गारंटी मिल रही है कि व्हेन, सो इस सेट पर क्या है, इस सेट पर व्हेन x बिलोंग्स टू दिस सेट, सो इस सेट पर ये जो फंक्शन है ये टोटली कंटिन्यूअस है। क्लियर, और हमारे पास दूसरी डेफिनेशन क्या दी हुई है, व्हेन x इक्वल्स प्लस माइनस वन, सो एफ एक्स वाई वैल्यू क्या ले रहा है, एफ एक्स वाई वैल्यू ले रहा है जीरो। जीरो क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन, सो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर, सो तो अब हमारे पास क्या है, हमें पूरा पता चल गया कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन पूरी तरह इस सेट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। सो हमारे पास दो टाइप्स के पॉइंट हैं जो डाउट में है, जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकते हैं। वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, वो पॉइंट्स हो सकते हैं दो टाइप के। वो दो टाइप के पॉइंट्स क्या है, वो दो टाइप के पॉइंट्स होंगे ये माइनस वन कोमा वाई। क्लियर, क्योंकि x क्या वैल्यू ले रहा है, जहां पर पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हो सकता है प्लस माइनस वन। सो ये दो टाइप्स के पॉइंट होंगे जहां पर ये फंक्शन क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, तो हम इन दोनों टाइप्स के पॉइंट्स पर वन बाय वन इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हम सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे माइनस वन कोमा वाई पर, माइनस वन कोमा वाई पर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। अगर कोई भी फंक्शन r इंटू आर कंटिन्यूअस एट a belongs to Rn if क्लियर, ये इसकी डेफिनेशन होती है कंटिन्यूटी। क्लियर, इट मीन्स जिस पॉइंट पर हम मतलब वैल्यू फंक्शन एट द पॉइंट शुड बी इक्वल टू द लिमिट। क्लियर, सो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाता है। सो हमें क्या करना है, हमें चेक करनी है, लिमिट चेक करनी है हमें इस पॉइंट पर। तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अगर ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो ये इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इस चीज को सेटिस्फाई नहीं करता तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे चेक करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है इस पॉइंट के लिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर कोस स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम जैसे वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने पर क्या आ जाता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हम माइनस वन पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो इंटू ये प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, जैसे ही हम यहाँ पर माइनस वन पुट करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। तो
कोस स्क्वायर इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये इन्फिनिटी है, इट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ भी नंबर हो सकता है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, सो ये जो नंबर आएगा, जैसे हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड +1। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन बाउंडेड है, तो 0 इंटू एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1 इज 0। क्लियर? सो इसकी लिमिट क्या आ गई, इसकी लिमिट आ गई 0। बट क्या है, f-1 कोमा वाई, व्हेन इसकी वैल्यू क्या दी हुई है ऑलरेडी यहाँ पर 0 दी हुई है, दैट मीन्स ये क्या आ गया, -1 कोमा वाई आ गया। इट मीन्स ये वैल्यू इस नंबर के इक्वल आ गई। क्लियर? सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। जैसे ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, इट मीन्स ये डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो कर गई। इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये इस टाइप के पॉइंट्स पर क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर? अब हमारे पास बचता है दूसरा टाइप क्या था, ये +1 कोमा वाई। ठीक है, तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा हमें, अगर ये चीज फॉलो हो जाती है तो ये फंक्शन है इस टाइप के पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? सो हम इसे लिमिट को कंप्यूट करते हैं। ये f(x,y) है, लिमिट x, y 1, y, ये क्या दिया हुआ है, x² - 1² cos स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन x² - 1 होल स्क्वायर। क्लियर? सो अब जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट करते हैं तो ये क्या जाएगा, 0 इंटू बाय द सेम लॉजिक, क्या जैसे ही हम इसमें 1 पुट करेंगे तो ये क्या नंबर आ जाएगा, कोस स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 0। क्लियर? सो कोस स्क्वायर इन्फिनिटी, ये क्या नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इट मीन्स ये कोई भी नंबर होगा 0 और 1 के बीच में। सो एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1। क्लियर? सो ये क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। और ये वैल्यू क्या दी हुई है, 1, y। सो ये लिमिट इस चीज़ के इक्वल हो गई। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है बाई कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो फॉलो हो गई। इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये इस टाइप के पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप्स के पॉइंट थे जो डाउट में थे, वो कौन कौन से पॉइंट थे, -1, y 1, y। ठीक है, अभी हमने चेक किया कि ये जो फंक्शन है ये इस टाइप के पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूअस है और इस टाइप के पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूअस है। और ये r +-1 पर भी कंटिन्यूअस था। ठीक है, इट मीन्स ये पूरे R2 में कंटिन्यूअस हो गया। पूरे R2 में कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि ये किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है वो है 0। ठीक है।